मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाबा हमें पढ़ा कर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? जवाब है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाबा की पढ़ाई पर रोज़ ध्यान दो, रोज़ पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा आकर समझाते हैं, मैं तुमको अब राजाई प्राप्त करा रहा हूँ राजयोग और ज्ञान के द्वारा। देखो, मेरा शरीर नहीं है, तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन के शरीर में आकर के हमें पढ़ाते, इसलिए शिव जयंती जन्मदिन मनाया जाता है। प्रसिद्ध है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, वह विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है। जिसको शरीर है स्थूल व सूक्ष्म, वह कभी भगवान हो नहीं सकता है। परम पिता परमात्मा एक है, हम सभी आत्माओं का पिता है। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा शिवलिंग और छोटे शालिग्राम बनाते हैं। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी शिव बाबा की वैसी हमारी, पर परमात्मा की आत्मा परम आत्मा है। हम सब आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है। तुम बच्चे निश्चय करते हो कि हम यहाँ पर आए ही हैं भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ने। बाबा आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देता है, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय तो यहाँ कोई बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इस अविनाशी ड्रामा में हर एक का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। तुम बच्चों के अंदर सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। है तो सहज बात, परंतु इस पढ़ाई में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे, ये रूहानी पढ़ाई तो रोज़ पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें कोई कर्म बंधन नहीं है तो तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है तो समझा जाता है अब ये अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। यह नॉलेज तो बहुत वंडरफुल है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा बुझा देती है। ध्यान रखो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, मोह में नहीं पड़ो। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। माया बड़ी मोहिनी है, कितने फैशनेबल हो गए हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। तुम कांटों को फूल बनाने आए हो, तुम सच्चे सच्चे गीता पाठी हो। तुम दूसरों को दुखों से छुड़ाते हो, अपने पर ध्यान दो। मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। हद के संबंधों व देह के मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति परमान चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर के अंदर चलाती है। न सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति परमान चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार परमान संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वपन में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। स्वमान रहेगा, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।